ये प्रमेय आपका कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ये लास्ट के जो 2 4 5 थ्योरम हैं, प्रमेय हैं आपके, ये सारे बिल्कुल एक समान है। आपको लगेंगे कि सारे के सारे थ्योरम एक ही चीज पे आधारित है और एक ही तरीके सारे प्रूफ हैं। चलिए ठीक है, इसको हम करते हैं और इसमें जो जो दिया है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। त्रिभुज, भाई दो समरूप त्रिभुज हैं आपके पास। मान लीजिए पहला है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा है त्रिभुज पी क्यू आर, और दोनों आपके क्या हैं, समरूप हैं। अब इतना लिखते ही हम दो त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे आपका त्रिभुज ए बी सी हो गया ये, और एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए और भी कुछ दिया हुआ है, उनकी संगत ऊंचाइयों, यानी कुछ ऊंचाई इसकी होगी, और आपको पता है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, लंब होती है। तो इस पे हम एक शीर्ष ए से एक लंब डालते हैं इस भुजा पे, और यहाँ पे शीर्ष पी से इस भुजा पे एक लंब डालते हैं। लंब आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको नाम आप दे दीजिए m और इसको नाम दे दीजिए n। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं am लंब है BC पे तथा PN लंब है आपका QR पे, है ना। BC पे AM लंब है और QR पे PN लंब है। चलिए नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होता है, आप सभी को पता है, सिद्ध करना है। ये हम लिखते हैं कि क्या हमें सिद्ध करना है जान के। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर ऊंचाई मतलब AM बटे और उसकी ऊंचाई PN है, इसका वर्ग का स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए इसकी उपपत्ति हम लोग करते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है। हमारे पास दो त्रिभुज है जैसा कि आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज ABC तथा एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, PQR है। लेकिन हम उसको ना लेके अभी इसका ये छोटा सा जो त्रिभुज जनरेट हुआ है इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ABM तथा PQN को लेते हैं, ABM तथा PQN को लेते हैं। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। हमारा एंगल B बराबर एंगल Q मिल रहा है, एंगल AMB बराबर एंगल PNQ मिल रहा है। कैसे, देखिए एंगल B बराबर एंगल Q कैसे हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हमारे क्या है, समरूप है। तो यहां पे लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए हमने दो एंगल क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए इन दोनों त्रिभुज के, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के, किससे आप दिखा दिए, AA समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से आपने दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बराबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, किसका अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आप इससे आप लिख सकते हो AB बटे PQ बराबर होगा AM बटे PN। भाई जब हमारा ये और ये त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा का इसका AB और PQ, और संगत भुजा एक ले लिया हमने, AM और PN ले लिया, तो ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। अब फिर एक लाइन आप जानते हैं, दो समरूप
त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, और ए बी पी क्यू का मान क्या है, ए एम बटे पी एन बराबर ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आपका ये थ्योरम प्रूव होता है।